नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। इस वक्त आपको बता रहे हैं स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जो बहुत लंबे वक्त से चल रही थी वो समाप्त हो गई है। स्वास्थ्य कर्मचारियों से मुलाकात करने के लिए प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। मुख्यमंत्री का यह प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य कर्मचारियों से मुलाकात करने गया। तूता में मुलाकात करने के लिए सीएम के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से लोग पहुंचे थे और इस मुलाकात के बाद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने का फैसला ले लिया है। बता दें कि 21 अगस्त से स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर थे और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर इनका आंदोलन लगातार जारी था। इस बीच बर्खास्तगी भी हुई और निलंबन भी किया गया, लेकिन बर्खास्तगी और निलंबन वापस करने की मांग की गई है और मांगे जल्द पूरा करने का इन्हें आश्वासन इस प्रतिनिधि मंडल से मिला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर तूता मैदान में मुलाकात करने के लिए सीएम के प्रतिनिधि पहुंचे थे और इन स्वास्थ्य कर्मचारियों से बातचीत की गई। उनको इस बात का भरोसा दिया गया कि उनकी जो मांगे हैं उस पर विचार किया जा रहा है और उस पर विचार करने के बाद जो फैसला आएगा वो भी स्वास्थ्य कर्मचारियों के पक्ष में ही लिया जाएगा। और बड़ी खबर यह कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। 21 तारीख से 21 अगस्त से ये स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए थे। इस बीच जब एस्मा लगाया गया तब भी ये कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटे। इसके बाद कई जिलों से निलंबन की खबरें आई, बर्खास्तगी की खबरें आई और बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बर्खास्त भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर डटे रहे। इनका हौसला नहीं टूटा और इनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं। हालांकि इस बीच जब ये स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर गए थे तब स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा था कि उनकी कुछ मांगे ऐसी हैं जो जायज नहीं है, जो संभव नहीं है और ये स्वास्थ्य कर्मचारी भी जानते हैं। तनु वर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं किस प्रकार का आश्वासन मिला है, किन बातों को मानने की बात कही जा रही है, क्योंकि हड़ताल अब समाप्त हो गई है। तनु, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए राज्य के हेल्थ फेडरेशन के 12 संगठन के 40,000 स्वास्थ्यकर्मी 21 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। लंबे समय से कर रहे हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्यकर्मियों के लंबे समय के हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा पहले उनके हड़ताल के खिलाफ एस्मा लगाया गया था और अब तक प्रदेश के 4,000 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को बर्खास्त और निलंबित किया जा चुका है। उसके बाद भी स्वास्थ्यकर्मियों का आंदोलन जो है नवरत जारी रहा है और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि मंडल ने राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर जाकर स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की है और उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो बर्खास्तगी और निलंबित किए गए थे उसको जल्द से जल्द बहाल करने की और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन उनको दिया गया है। इसके साथ ही आज शाम 6 बजे स्वास्थ्य कर्मी जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले स्वास्थ्य कर्मियों ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से भी अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की थी, लेकिन अब तक उनकी मांगों को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। वहीं आज स्वास्थ्य कर्मी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उनकी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सकारात्मक चर्चा हो। जी बहुत शुक्रिया तनु आपका इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। भोपाल से एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। राजधानी भोपाल में जगह जगह पीसीसी चीफ कमलनाथ के विवादित पोस्टर लगाए गए हैं। फिल्म जवान रिलीज हुई है शाहरुख खान की हाल ही में और इसी की तर्ज पर पोस्टर लगा दिए गए, लेकिन कमलनाथ को इस पोस्टर में हैवान बताया गया है। पोस्टर के नीचे लिखा है एक करप्शन नाथ फिल्म। कांग्रेस ने इस पोस्टर की निंदा की है और बीजेपी का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, कांग्रेस कह रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हुए हैं और बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए भी वे पहुंचे थे। इंदौर से इस वक्त की खबर आपको हम दिखा रहे हैं। इंदौर भी पहुंच चुके हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और वे यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। इंदौर के राजवाड़ा पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। देवी अहिल्या की प्रतिमा को वहां उन्होंने माल्यार्पण किया देवी अहिल्या की प्रतिमा पर। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं श्रीनाथ मंदिर में पहुंचे हुए हैं योगी
आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण वे करने वाले हैं। इससे पहले उज्जैन गए थे। उज्जैन में बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए और देश के लिए सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की। और इस वक्त इंदौर पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राजवाड़ा पहुंचे, इंदौर की पहचान है राजवाड़ा। वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अहिल्या उत्सव में भी वे शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा श्रीनाथ जी के मंदिर में भी दर्शन करने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी वे करेंगे और अहिल्योत्सव जो बड़ा आयोजन कहलाता है उसमें भी उनका शिरकत करने का कार्यक्रम है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको इंदौर से बता रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदौर पहुंचे हुए हैं। राजवाड़ा इंदौर की पहचान है, जहां पर उन्होंने राजवाड़ा देखा और इस वक्त वे मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वाले हैं। साथ ही साथ अहिल्योत्सव का आयोजन जो होता है, माता अहिल्या को लेकर यह आयोजन किया जाता है। अहिल्योत्सव इसका नाम है और यह बड़ा आयोजन होता है इंदौर के लिहाज से, बड़ा आयोजन। और मां अहिल्या जिन्होंने पूरे देश भर में कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, कई मंदिरों का निर्माण कराया, कई घाटों का निर्माण कराया, काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर का भी जीर्णोद्धार उन्होंने कराया। और उसके बाद माता अहिल्या की छवि जो है वो परम शिव भक्त के रूप में पूरे देश में विख्यात है और इसीलिए उन्हें मां की संज्ञा दी गई है। और देखिए ये तस्वीर, एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंदौर के सामने, इंदौर के राजवाड़ा के बाहर ही ये जो मां अहिल्या की प्रतिमा स्थापित की गई है, वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माल्यार्पण किया। साथ में मौजूद हैं इंदौर के सांसद शंकर ललवानी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंदौर की पहचान है राजवाड़ा और राजवाड़ा के बिल्कुल बाहर जो चौगान बना हुआ है, वहां पर मां अहिल्या की प्रतिमा स्थापित की गई है और वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इसके बाद उनका जो कार्यक्रम है वो अहिल्योत्सव में शामिल होने का भी है। तो ये सीधी तस्वीर आपको हम इस वक्त इंदौर से दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें अलग अलग कार्यक्रमों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इसके पहले उज्जैन भी गए और उज्जैन में जाकर बाबा महाकाल के उन्होंने दर्शन किए। उज्जैन का ज्योतिर्लिंग एकमात्र ज्योतिर्लिंग कहलाता है जो दक्षिणाभिमुख ज्योतिर्लिंग है, इसीलिए उन्हें महाकाल की संज्ञा दी जाती, महाकाल कहा जाता है। और उनके दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना उन्होंने प्रदेश और देश के लिए की। और इस वक्त वे इंदौर में मौजूद हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और दूसरी तरफ तस्वीर जो आप देख रहे हैं इंदौर की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता, जब खबर मिली कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंदौर आ रहे हैं तो उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और यहां पर राजवाड़ा पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। अहिल्योत्सव का आयोजन किया गया है और अहिल्योत्सव के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो रहे हैं। मां अहिल्या की पालकी इस दौरान निकाली जाती है, यात्रा निकाली जाती है और इस पूरे कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए इंदौर में पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं इंदौर से। सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर एक तरफ आप देख पा रहे हैं और कुछ देर पहले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजवाड़ा जो कि पहचान है इंदौर की और हृदय स्थल कहा जाता है इंदौर को, इंदौर के राजवाड़ा को, जहां पर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और यहां पर मां अहिल्या की प्रतिमा जो स्थापित है छतरी के नीचे, वहां पर उन्होंने माता अहिल्या को नमन किया, माल्यार्पण उनकी प्रतिमा पर किया। इंदौर के सांसद इस दौरान आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वे भी शंकर ललवानी भी यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ इंदौर से एक लाइव तस्वीर जहां पर पूजन पाठ किया जा रहा है। जो ब्राह्मण हैं वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं, बाहर ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार किया जा रहा है। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्या चल रहा है ये भी आप देखें। सर हेलो सर। तो देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद योगी आदित्यनाथ जो हैं वे बाहर आ चुके हैं। मंत्रोच्चार यहां पर चल रहा है, स्वस्ति वाचन का पाठ यहां पर ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। और इस वक्त दर्शन करने के बाद अब वे आगे बढ़ते हुए अहिल्याोत्सव का आयोजन किया गया है और इसमें भी योगी आदित्यनाथ शामिल होने के लिए आए हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सर सामने से हट जाइए थोड़ा सा प्लीज, सामने से। सर सामने से हट जाइए, सामने से हट जाइए। हेलो सर सामने से हट जाइए। सर प्लीज कोऑपरेट। भैया दादा, रमेश दादा, रमेश दादा, दादा दादा गौरविया पीछे चलो, गौरविया गौरविया। हाँ ठीक है भैया। हेलो फोटोग्राफर, हेलो ANI। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सीधे इंदौर से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और तमाम जनप्रतिनिधि जो हैं इंदौर के, वे सभी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। मालिनी गौड़ मौजूद हैं, इंदौर के सांसद शंकर ललवानी मौजूद हैं, ताई मौजूद हैं, सुमित्रा महाजन जिन्हें ताई के नाम से जाना जाता पहचाना जाता है, लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, और तमाम विधायक भी मौजूद हैं। यहाँ पर फोटो सेशन इस वक्त होता हुआ नजर आ रहा है। सीधी तस्वीरें इंदौर से।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर की बात करते हैं। खंडवा से खबर है, इंदौर रोड पर यह हादसा पेश आया यहां पर, और हादसा ओवरटेक करने की वजह से हुआ है। ट्रक से जा भिड़ी बस ओवरटेक करने के चक्कर में, और बस में सवार कई यात्रियों को चोट आई है। हादसे के बाद ड्राइवर और कंडक्टर बस छोड़कर भाग निकले। खंडवा के आशा धाम के आगे यह हादसा हुआ है। डायल 100 की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। खंडवा से सनावद ये बस जा रही थी, इसी दौरान ये दुर्घटना पेश आई और ओवरटेक करने के चक्कर में, तेज रफ्तार में ओवरटेक करने के चक्कर में ये दुर्घटना पेश आई है। और इस दुर्घटना के बाद ड्राइवर और कंडक्टर जो हैं वो बस छोड़कर भाग निकले। जल्दबाजी कितनी भारी पड़ती है, यात्रियों को चोट आई, लेकिन यात्रियों को देखने के बजाय बस छोड़कर ये ड्राइवर और कंडक्टर भाग निकलते हैं और ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक से ही बस जा भिड़ी। बस में जो सवार यात्री थे उनको चोट आई है। खंडवा के आशा धाम के आगे यह हादसा हुआ है। डायल 100 को फोन किया गया, जिसकी मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें आपको कि यह खंडवा से सनावद ये बस जा रही थी और इसी दौरान ये दुर्घटना का शिकार हो गई। ओवरटेक करने की वजह से खंडवा में ये ट्रक से बस जा भिड़ती है और इसमें बस में जो सवारियां थीं, जो बैठे हुए यात्री थे, उनको कईयों को चोट आई है। इसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर जैसे ही हादसा हुआ बस छोड़कर भाग गए। आशाधाम के आगे यह हादसा हुआ, अस्पताल पहुंचा दिया गया है। घायल यात्रियों को खंडवा से सनावद बस जा रही थी। बढ़ते आगे, ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा तैयार हो चुकी है। बहु धातु से ये प्रतिमा तैयार की गई है और इसकी ऊंचाई है 108 फीट। 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा है, पूरी तरह से तैयार हो गई। और देखिए ये विहंगम दृश्य, ओंकारेश्वर का आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति यहां पर हुई थी और इसीलिए यहां पर 108 फीट ऊंची प्रतिमा आदि गुरु शंकराचार्य की स्थापित की जा रही है। इसका आयोजन भी एक बृहद रूप से बड़ा आयोजन यहां पर होने वाला है। 18 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका अनावरण करने वाले हैं। ज्योतिर्लिंग भी है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ज्योतिर्लिंग मंदिर समेत ओंकारेश्वर में सजावट अब की जा रही है। भव्य रूप से यहां सजावट अब की जा रही है और जैसे महाकाल लोक का निर्माण हुआ था उसी प्रकार से दूसरा ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में जो स्थित है, यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। पूरे प्रोजेक्ट में 2000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और सिवनी से बड़ी खबर की बात करते हैं। राम भद्राचार्य ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। लगातार राजनीतिक बयान या सियासी जुबान उनकी सुनने को मिल रही है। राम भद्राचार्य ने राम कथा कर रहे हैं और इस दौरान वो बड़ा बयान दे रहे हैं। शिवराज सिंह और कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने ये कहा। भाजपा कांग्रेस भी चुनाव नहीं लड़ रही, उन्होंने ये कहा। उन्होंने साथ में कहा कि सनातन धर्म और अधर्म चुनाव लड़ रहे हैं और हमें देखना है कि कौन जीतता है। आप चिंता मत करिए, हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश में जयस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को जयस अब तैयार हो गई है। पहले अलग अलग लड़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब चुनाव साथ में मिलकर लड़ने को तैयार हो गई है जयस। सीटों को लेकर कमलनाथ से बात चल रही है। जय आदिवासी संगठन जयस के संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा बयान दे रहे हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव जयस लड़ सकती है। कमलनाथ के साथ मिलकर सीटों को लेकर बातचीत चल रही है। आदिवासी समाज को दिशा देने के लिए जयस काम कर रही है। राहुल गांधी मुझे मौका देकर सदन में लेकर आए थे। जयस में युवाओं ने तैयारी कर रखी है। जयस मध्य प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर रहेगी, ये भी उन्होंने कहा। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी पर वो भड़के भी और कहा कि सुमेर सिंह संघ के नेता हैं, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, ये कुछ जनप्रतिनिधि नहीं है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।